हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। आज मैं यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर बेटा आपका पेपर 2 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपका। और इसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। सेकेंड यूनिट आपको निशा मैम करवा रहे हैं। और थर्ड यूनिट के अंदर हमने ट्रांजिस्टर लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है और एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर भी हमने कर लिया था, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक उसमें करने जा रहे हैं जो कि आपका है कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, तो हमें ट्रांजिस्टर का क्या करना है, आपको जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। आज के टॉपिक में हम वही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का आपका जो सर्किट डायग्राम होगा बेटा आपका वो किस तरीके से होगा। देखो ऐसा होता है। इसके अंदर अगर ये मैं ना देती इनपुट इसके अंदर, क्योंकि आपने वहां पे देखा था कि इनपुट के अंदर अगर स्मॉल वोल्टेज के उसमें आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो आपको वो रिफ्लेक्ट होगा आपके आउटपुट के अंदर भी। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका सिग्नल था वो क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं इसको ना लेके चलती तो ये पूरा कंप्लीट होता सर्किट अपना। ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट होता और इसको ग्राउंडेड ना करती तो ये कैसा होता, आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो सिंपल आपका ट्रांजिस्टर था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाला वही हो जाता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये एनपीएन है या पीएनपी है तो कैसे बताओगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस डायरेक्शन से देखना है, जिस डायरेक्शन के अंदर ये एरो जाएगा, यानी कि एरो यानी कि इलेक्ट्रॉन की साइड यानी कि एन को बताएगा। तो इसका मतलब एन यहाँ है इसका, तो इसका मतलब ये ई और एमिटर और कलेक्टर साइड आपका कौन सा है, पी टाइप है। तो बेटा ये आपका कौन सा उसका आपका हो गया फिगर आपका पी एन पी के लिए हो गया। ठीक है, तो आप कौन सा यूज कर रहे हो इसके अंदर ट्रांजिस्टर, जैसे आपने देखा था टू टाइप्स के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो ये जो हम लेके चल रहे हैं वो कौन सा लेके चल रहे हैं, पी एन पी। इसी तरीके से अगर आपको मैं ये कहती कि आपको एन पी एन बनाना है तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। लेकिन जिस अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बैटरी को भी ध्यान में रखना है। कभी आप यूं सोचो कि ये सीधा आपने इसको चेंज कर दिया और ये बैटरी एज इट इज रहेंगी यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था पी एन पी अगर है तो पी एन को आपको फॉरवर्ड बाइस को करना होगा, क्योंकि फर्स्ट रीजन कैसा रहता है अपना फॉरवर्ड बाइस और सेकंड रीजन कैसा रहता है बेटा आपका रिवर्स बाइस रहता है। ठीक है, तो अगर इसको फॉरवर्ड करना है तो अभी ये कैसा है पी और ये एन, अगर अगर मैं इसको एरो को ऊपर कर देती तो ये कैसा हो जाता, ये एन हो जाता और ये पी हो जाता। तो अगर ये एन होता और ये पी होता तो इसको बैटरी के नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करती, लेकिन अब अपने पास क्या है, पी एन पी रीजन आपने लिया हुआ है तो पी एन है, तो यानी कि पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन कैसा है आपका फॉरवर्ड बाइस है। अब यहाँ पे यही वाला मैंने आपको क्या कहा था कि ये एन और पी है, तो एन को बैटरी के पॉजिटिव से और पी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया ताकि ये क्या दिखाए आपका रिवर्स बाइस दिखाए। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये आपकी स्मॉल बैटरी और ये बड़ी बैटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये रिवर्स बाइस है और रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपका करंट आता है। तो अगर हमें वहां पे ज्यादा करंट चाहिए तो उसके लिए हमें किसको बैटरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे बड़ी बैटरी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए है तो इनपुट के अंदर कुछ तो आपको वो करना पड़ेगा ना, जिसकी एम्पलीट्यूड को आपको एनहेंस करवाना है। तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ये वाला एक वोल्टेज आपकी इनपुट जो है एक एसी सिग्नल जो है इसको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने को जो आउटपुट मिलेगी बेटा वो इस तरीके से इसके एनहेंस आउटपुट के अंदर मिलती, एम्पलीट्यूड के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इससे थी। और जो कॉमन बेस आपका एम्पलीफायर है वो कैसा है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जिसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। क्यों, क्योंकि बाइपोलर क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो डायोड्स आपके यूज होते हैं पी एन एन पी। ठीक है,
और इसके अंदर जो आपके टर्मिनल्स, जो 3 टर्मिनल्स है इसके, ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर आप, क्योंकि जो कॉमन आपने किया हुआ है, आप देख सकते हो कॉमन क्या है दोनों के अंदर, आपका बेस है, ठीक है। यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन है, ये आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, इसका मतलब बेस क्या है, कॉमन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका, कॉमन बेस पड़ा। और ये एम्पलीफाई कर रहा है, इसीलिए ये पूरा क्या हो गया आपका, कॉमन बेस एम्पलीफायर हो गया, राइट। अब देखो इसके अंदर, अब हमें क्योंकि क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन के लिए कैसे क्या इसके अंदर प्रोसेस करें, वो सारी चीजें देखो। तो इनिशियली मैं ये लेके चलती हूँ बेटा, इनिशियली मैं ये लेके चलती हूँ कि इसके अंदर, एक मिनट इसको साइड में कर देती हूँ मैं। इनिशियली ये लेके चल रही हूँ मैं कि यहाँ पे जो अपना ये आउटपुट वोल्टेज है, अगर इसका पूरा एक हिसाब से देखूं, क्योंकि ग्राउंड हो रखा है यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन में देखूं तो ये जो VCB है, ये यहाँ से चलता हुआ ये कैसा हो गया आपका ICRL पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव में VCC, तो ये पूरा एक बन गया। तो यानी कि इस सर्किट से आप क्या बताओगे कि ये जो VCB है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज है बेटा आपका, वो किसके इक्वल हो गया, ICRL माइनस में VCC के इक्वल हो गया। ये तब था जब मैंने कोई भी आपकी इसके अंदर इनपुट नहीं दी हुई, ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं दी हुई है, जिसकी बैटरी की वजह से जो चल रहा था, उसी की वजह से करंट वगैरह इसमें फ्लो कर रहा था, वही सारी चीजें हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको AC सिग्नल दे दिया, ठीक है, AC सिग्नल दे दिया, जिसका एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इनिशियली मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसके पास लेके चली गई, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन जो था वो आपका फॉरवर्ड बाइस था, और यहाँ पे इस पॉजिटिव को मैंने इसको दे दिया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जब इसको दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये जो पोर्शन आपका आउटपुट वाला था वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, उस ड्यूरेशन पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, उस ड्यूरेशन पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होके, जैसे ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दी थी, ये इसके अंदर ये फॉरवर्ड बाइस था, इसने इसको और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड था वो क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब किसके बारे में बात करते हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये जो आपका V आउटपुट आपका है VCB वाला माइनस VCC प्लस में ICRL, वो और ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल को इसको दे दिया, ठीक है। अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल को इसके थ्रू पास करवाते हो, तो ये तो कैसा था, रिवर्स्ड बाइस, और आपने कैसा दे दिया, नेगेटिव साइकिल दे दिया, तो नेगेटिव में रिवर्स बाइस, वो फॉरवर्ड बाइस, ये पोर्शन कैसा था, फॉरवर्ड बाइस था, लेकिन आपने जो इनपुट दी है वो तो आपने नेगेटिव में दे दी, तो इसको आपने क्या करवा दिया, और नेगेटिव दे दिया, ठीक है। मतलब रिवर्स बाइस जो फॉरवर्ड बाइस है उसमें नेगेटिव का तो क्या करेगा, वो कम कर देगा, उसको कम करेगा, तो आगे जाके जो हमें आउटपुट मिलेगी वो और ज्यादा नेगेटिव में मिलेगी। तो यानी कि ये जो नेगेटिव था वो और नेगेटिव के उसमें होके एनहेंस करेगा, मैक्सिमम पीक दिखा देगा वहां पे। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि आपकी जो ये आउटपुट वाली थी V नॉट इज इक्वल टू माइनस के VCC प्लस में ICRL, ये और ज्यादा क्या होगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना था हमें, तो वोल्टेज गेन के पास में लेके चलना था। अब आप यूँ कहोगे कि वोल्टेज गेन क्या होता है, गेन का क्या मतलब होता है बेटा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गेन क्या होता है ना। गेन क्या क्या कब बोलोगे आप किसी भी उसमें, कि हम कितनी इनपुट दे रहे हैं और हमें कितनी आउटपुट वहां पे मिल रही है, वो अपना क्या है, गेन हो गया है ना। अब अगर वोल्टेज गेन के बारे में बात करें, तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा कि कितनी वोल्टेज इनपुट आप दे रहे हो और कितनी वोल्टेज आउटपुट आपको आपके पास आ रही है। तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारी आउटपुट वोल्टेज के लिए पास चलते हैं, अपॉन में इनपुट वोल्टेज देख लेंगे फिर वहां पे। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के पास देखा, तो आउटपुट वोल्टेज तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, किससे, ICRL के उससे, ठीक है। तो चेंज इन आपका जो ये निकला है आपका आउटपुट के उसमें AC सिग्नल क्योंकि दिया हुआ है, तो ये तो आएगा ही डेल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डेल ICRL आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। और ये कहता है कि इनपुट तो आपने दी हुई थी VI, और वो भी AC सिग्नल की उसमें दी हुई है, तो वो डेल VI हो जाएगा। तो आपका जो वोल्टेज गेन है वो कितना हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो डेल V नॉट बाय डेल VI, डेल V नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, डेल IC कलेक्टर करंट में चेंज, और इनटू में उसका जो रेजिस्टेंस है वो,
और अपॉन में ये कितना हो जाएगा डेल वी आई। अब ये कहता है कि इनपुट के उसमें इसको कैसे निकालेंगे, तो इनपुट का जो है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके चल सकते हो, तो वो आपका कितना हो जाएगा डेल आई ई आर आई। ठीक है, डेल आई ई आर आई आपका ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, तो आपने यही सारी वैल्यूज इसके अंदर जब पुट कर दी, तो बेटा ध्यान से देखो ये क्या है आपका, जब आप सिंपल क्या लेके चलते थे, कॉमन बेस लेके चलते थे, सिंपल क्या लेके चलते थे, कॉमन बेस लेके चलते थे, तो डेल आईसी यानी कि आउटपुट, ये तो क्योंकि कॉमन हो गया, बेस तो कॉमन हो गया, तो आउटपुट बाय इनपुट करंट करते थे, वहां पे वो क्या दिखाता था, करंट गेन दिखाता था। डेल मतलब अगर एसी लेके चलोगे तो डेल आईसी बाय डेल आई हो जाएगा, अदरवाइज वो खाली सिंपल डीसी की उसमें देखते थे तो आईसी बाय आई क्या हो जाता था, अपना करंट गेन हो जाता था। तो अब ये चेंज के उसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट गेन है, लेकिन किसका, एसी की फॉर्म में है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अल्फा एसी, और ये कितना हो जाएगा आर एल बाई आर आई। तो यानी कि जो अपना वोल्टेज गेन है पूरा ए बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा एसी आर एल बाई आर आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा था कि वो सेम फेज के अंदर थे, तो तभी ये क्या आ रहा था, देखो ये सारा का सारा आपका नेगेटिव को और नेगेटिव उसी फेज के अंदर ही कर दिया उसने, तो जिसकी वजह से दोनों सेम फेज में थे, तो ये भी पॉजिटिव साइकिल ऊपर है, ये भी पॉजिटिव साइकिल ऊपर है, और ये नेगेटिव साइकिल नीचे है, तो नेगेटिव साइकिल नीचे हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉमन बेस करा है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या उसमें भी फेस जो है हमारे सेम ही रहते हैं, या फिर आपके 180 डिग्री से वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें उसके अंदर देखनी है। तो आज के जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा कल का, उसके अंदर हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस ले लीजिएगा स्टूडेंट्स।